Hello students, welcome to Mindshaper Academy once again. This is part 6 of chapter 2 linear equations in one variable और इसके हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस दो लेक्चर्स में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 12 को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने डिटेल में पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 1 to 12 को सॉल्व किया और इस लेक्चर में हम उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 to 16 उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? कोई एक नंबर है, उसको जब आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है अगर उसमें 2/3 को ऐड कर दें तो आपको मिलता है -7/12 और आपको नंबर बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को एज्यूम कर लेते हैं, उस नंबर को एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द नंबर इज x। तो हमने मान लिया कि जो नंबर हमारा है वो x है। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट्स को फॉलो करके हमको इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है। सो इस नंबर में अगर आप इस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 5/2 इंटू x। ठीक है, और इसमें 2/3 ऐड कर दें। सो 2/3 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा प्लस 2/3, तो आपको मिलेगा -7/12। ओके, तो हम ये जो हमारी इक्वेशन है फॉर्मुलेट हो गई है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो इसका मतलब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक हम हमेशा यूज करते हैं वही हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि x के टर्म्स के अलावा जितने भी टर्म्स है सबको आपको ट्रांसपोज कर देना है RHS पे। तो यहां पर हमारी 2/3 की जो टर्म है इसको हमको ट्रांसपोज कर देना है RHS पे। तो ये प्लस 2/3 है, तो यहां पर अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -2/3। ओके, तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या रहेगी? 5/2 x इज इक्वल टू, यहां तो -7/12 ही रहेगा, -2/3। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम हम निकाल के। सो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा? 12, एंड यहां पर क्या हो जाएगा आपका? -7, 12 1 = 12, सो 1 × 7 7 एंड दिस नेगेटिव साइन। सिमिलरली यहाँ पे 3 4 = 12, सो ये आ जाएगा -8। और LHS में कोई चेंज नहीं है, LHS में हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2x इज इक्वल टू -15/12। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो है वो हमारी एक सिंपल फॉर्म में आ गई है जिसमें x के साथ केवल एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। अगर हम इसको भी 1 कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब प्रीवियस जो लेक्चर्स थे रैशनल नंबर्स के उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर, अगर आपको याद हो, राइट? तो हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल सो रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? अगर कोई रैशनल नंबर a/b गिवन है तो इसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आए तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, और वो नंबर बेसिकली क्या होता है? b/a। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं रैशनल नंबर के उसमें हमने स्टडी किया था, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। हमको x का जो फैक्टर है वी नीड दैट टू बी 1, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रैशनल नंबर 5/2 है उसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, LHS को भी उसी रेसिप्रोकल से हम RHS को भी मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे हमको मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ 5/2, सो रेसिप्रोकल ऑफ 5/2 इज क्या होगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर दैट इज 2 और न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर दैट इज 5, राइट? तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों को 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं इसको। सो दिस इज 2/5 मल्टीप्लाइड टू LHS
ठीक है, इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड टू RHS। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। बेसिकली ये हमारा 5/2 का रेसिप्रोकल है, तो वैसे भी ये 1 ही होना चाहिए। सो दिस विल बिकम 1। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सो 5 से 15 करेंगे तो आएगा -3, राइट। और इससे अगर हम ये करेंगे तो आएगा 6। ओके, और 3 से 3 जो 6 है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। सो दिस विल बिकम 3 और 6 कॉमन फैक्टर हैं इसमें, तो ये आपका फर्दर हो जाएगा 2, राइट। और यहाँ पे बचेगा -1। तो आपका जो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिलता है -1/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो हमको x की वैल्यू ही निकालनी थी और हमको x की वैल्यू मिल गई है, दैट इज -1/2। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने इक्वेशन फॉर्मुलेट की थी, दैट इज 5/2x + 2/3 इज इक्वल टू -7/12। तो इसका LHS ले लेते हैं। LHS लेके हम उसमें ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है विच इज x इज इक्वल टू -1/2, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और हम वेरीफाई करेंगे कि क्या जो रिजल्टिंग वैल्यू है -7/12 आती है या नहीं आती। ठीक है, सो चलिए उसको वेरिफिकेशन हम करते हैं। तो हमारा जो LHS था वो क्या था, LHS वाज 5/2 × x + 2/3, ये हमारा था LHS। इस LHS में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/2 × -1/2। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, इज 5/2 × -1/2 + 2/3, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा -5/4। सो ये आ जाएगा -5/4, ये वाली टर्म। 5 × -1 इज -5, 2 × 2 इज 4, एंड ये आ जाएगा +2/3, राइट। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का, तो आ जाएगा 12, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 × 3 दैट इज -15, और यहाँ पे आ जाएगा तो +8 दैट इज इक्वल टू -7/12, राइट। एंड देखिए यही हमने शुरू किया था, -7/12। तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया है कि अगर हम x की वैल्यू अपनी इक्वेशन में LHS में सब्सटीट्यूट करते हैं तो रिजल्ट है हमारा दैट कम्स इक्वल टू RHS। सो दिस इज बेसिकली आवर वेरिफिकेशन। ये हमने क्या किया है, वेरिफिकेशन की, जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50, ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? ओके, तो लक्ष्मी जो है उसके पास टोटल 4 लाख रुपीज़ हैं। अभी जो 4 लाख रुपीज़ हैं ये 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट की फॉर्म में है। ठीक है, तो कुछ 100 रुपये के नोट होंगे, कुछ 50 के होंगे, कुछ 10 के होंगे। तो जो नंबर ऑफ 100, 50 एंड 10 रुपी नोट्स हैं उनका रेशो है 2:3:5। ओके, अब हमको ये बताना है कि लक्ष्मी के पास 100 रुपये के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं और 10 के नोट कितने हैं। तो ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, इतना कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है तो ऐसा लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बट दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो तीनों नोट हैं हमारे 100 के, तो 100 के नोट, ठीक है, 50 के नोट्स और 10 के नोट्स, इन तीनों का जो रेशो गिवन है दैट इज 2:3:5, ये रेशो गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेशो में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो है इसको हमने एक x वेरिएबल लिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2x, 3x और 5x। ओके, तो जब हमने वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या आ गया हमारे पास कि भाई इसके पास जो 100 रुपये के नोट्स हैं वो हैं 2x। सो दिस इज नंबर ऑफ
₹100 नोट्स, राइट। ऐसे ही जो 50 रुपीज के नोट्स हैं आपके वो हैं 3x, ओके। और जो आपके ₹50 नोट्स काउंट, राइट। और ये जो आपका है ये हो जाएगा आपका ₹10, ठीक है। सो आपके पास 2x जो है वो 100 रुपए के नोट हैं, 3x जो है 50 रुपीज के नोट्स हैं, 5x जो है वो 10 रुपीज के नोट्स हैं, ठीक है। सो टोटल अमाउंट फ्रॉम, सो यहां पर अब लिखते हैं हम टोटल अमाउंट फ्रॉम 100 रुपी नोट कितना होगा, ठीक है। आपके पास 2x टोटल नोट्स हैं 100 रुपए के, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 100 रुपी नोट से। सो टोटल अमाउंट फ्रॉम ₹100 नोट्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2x इंटू 100। आपके पास 2x नंबर ऑफ नोट्स हैं 100 रुपीज के, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 2x इंटू 100, तो ये आ जाएगा 200x, ठीक है। सो 200x जो है इतना अमाउंट आपको जो मिलता है वो 100 रुपी नोट से मिलता है, ओके। दूसरा आ गया टोटल अमाउंट फ्रॉम ₹50 नोट्स, ये कितना होगा 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं 3x, तो 3x को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 150x। तो इतना अमाउंट जो है ये है 50 रुपी नोट से। और जो 10 रुपीज के नोट्स हैं टोटल अमाउंट फ्रॉम ₹10 नोट्स इज इक्वल टू, तो यहां पर है आपका 5x नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इंटू 10, सो दैट इज 50x। तो 100 रुपए से तो आपके पास 200x रुपीज हैं, ठीक है। 50 रुपए से आपको मिलते हैं 150x रुपीज, और 10 रुपए के हैं आपके पास 50x रुपीज। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे टोटल रुपीज, ठीक है। तो तीनों को हम ऐड कर देंगे, सो दैट इज 200x प्लस 150x प्लस 50x, तो ये आ जाएंगे टोटल रुपीज कितने हैं। और वो गिवन क्या है, दैट इज गिवन एज 4 लाख, दैट इज गिवन एज 4 लाख रुपीज। तो इसको हम रख देंगे 4 लाख के इक्वल, राइट। तो इसको हम रख देंगे 4 लाख के। तो अब देखिए ये आ गई हमारी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो 2 इंटू एक्स हो जाएंगे 100 के नोट्स, 2 इंटू 3 हो जाएंगे हमारे 50 रुपीज़ के नोट्स, और 2 इंटू 5 हो जाएंगे हमारे 10 रुपीज़ के नोट्स, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको यहाँ पर x की वैल्यू को कंप्यूट करना है, ओके। तो x की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए अब देखिए 200x प्लस 150x प्लस 50x, इन तीनों को हम ऐड कर सकते हैं, ओके। तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 200 इंटू एक्स प्लस 150x इज इक्वल टू 350x प्लस 50x इज इक्वल टू 400x। तो ये आ जाएगा मेरा 400x इज इक्वल टू 4 लाख, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमको यहां से x का जो भी हमारा फैक्टर है उसको यहां से हटाना है, मतलब उसको 1 कर देना है। तो हम क्या करेंगे 400 से हम LHS में और RHS में दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400x डिवाइड बाय 400, और ऐसे ही हम जो हमारा RHS है राइट उसको भी डिवाइड कर दिया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, कैंसिल आउट करने पे ये तो हमारा कैंसिल हो गया पूरा, और यहाँ पे हमारी 2 जीरो यहाँ से चली गई, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1000, ठीक है। सो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1000, ओके। तो 1000 हमारी x की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितने हैं 2 इंटू एक्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितने हैं 2 इंटू एक्स, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू एक्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ 50 रुपी नोट कितने हैं, दैट इज 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स निकाल लेते हैं। और नंबर ऑफ 5 रुपी नोट कितने हैं 5 इंटू एक्स, तो हम 5x निकाल लेते हैं, राइट। सो x इज इक्वल टू 1000, तो 2x कितना होगा 2000, 3x कितना होगा 3000, और 5x कितना होगा 5000, राइट। तो
जो 100 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो हैं 2000, जो 50 रुपीज़ के नोट्स जो हैं दैट इज़ 3000, और जो 10 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो है 5000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, 2 and 5. Okay, the number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? तो यहाँ पर क्या बताया है कि मेरे पास जो है टोटल 300 रुपीज़ के कॉइन हैं। ओके, टोटल 300 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो है 1 रुपये के कॉइन की फॉर्म में, 2 रुपये के कॉइन की फॉर्म में और 5 रुपये के कॉइन की फॉर्म में। तो 3 टाइप के कॉइन हो गए, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, ठीक है। और सबके कुछ नंबर्स होंगे और उन सबको मिला के अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास 300 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। तो जो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं वो जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं उससे 3 गुना ज़्यादा है। सो 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के जो सिक्के हैं उससे 3 गुना ज़्यादा हैं, राइट। और जो टोटल कॉइन्स का काउंट करें तो 160 आते हैं। तो हमको ये बताना है कि भाई 1 रुपये के कितने कॉइन हैं, 2 के कितने कॉइन हैं और 5 के कितने कॉइन हैं। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्ट्स गिवन हैं। पहला फैक्ट तो गिवन है कि टोटल जो अमाउंट है कॉइन्स की फॉर्म में वो है 300, ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये गिवन है कि भाई जो आपके 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन से 3 गुना ज़्यादा हैं। और तीसरा फैक्ट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160। ओके, सो लिख लेते हैं तीनों फैक्ट्स को जिससे कि उसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो हमारा है टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट इज रुपीज 300, राइट। और जो हमारे टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, दैट इज 160, राइट। सो दैट इज 160। ओके, और जो 2 रुपीज़ का जो कॉइन है वो 5 रुपीज़ के कॉइन से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स है। सो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन is equal to 3 times number of 5 rupee 5 coin, rupee 5 coin, ठीक है। सो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन जो है वो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन से 3 गुना ज़्यादा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन को जो है वो मान लेते हैं कि ये मेरा x है। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन जो है मेरा x है, कि x जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन को। तो उसका 3 गुना कितना हो गया, 3x, राइट। और 3x क्या है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, ठीक है। सो इसका मतलब हमने क्या माना, हमने माना कि लेट नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स आर x। ओके, सो नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स कितने होंगे, विल बी कितने होंगे ये 3 into x, इसका 3 गुना, सो 3x। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 160। तो जो बाकी बचे 160 में से 3x को हटा दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो बाकी बचेंगे वो कौन से कॉइन होंगे, दैट विल बी रुपी 1 कॉइन, बिकॉज एक आपके पास वैरायटी और है रुपी 1 के कॉइन्स की, ठीक है। सो नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स विल बी, टोटल कॉइन है 160 माइनस उसमें से हम क्या करेंगे 5x के कॉइन को लेस कर देंगे, माइनस हम उसमें से 2 रुपीज़ के नंबर ऑफ कॉइन्स जो है उसको भी लेस कर देंगे। तो जो बाकी बचेंगे कॉइन्स हमारे पास वो बचेंगे नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, एंड दैट इज इक्वल टू 160 माइनस 4x, ठीक है। सो 160 माइनस 4x तो हो गए 1 रुपीज़ के कॉइन,
3x जो हो गए वो हो गए 2 रुपीज़ के कॉइन, और जो x हो गए वो हो गए 5 रुपीज़ के कॉइन। अब जो टोटल अमाउंट अगर हम इसको देखें तो 1 रुपी जो 5 रुपीज़ के कॉइन है उसका टोटल अमाउंट कितना होगा? ठीक है, अमाउंट फ्रॉम ₹5 कॉइन्स, ₹5 के कॉइन से जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्स, राइट। 5 रुपए के x कॉइन्स हैं तो टोटल अमाउंट कितना होगा? 5 इंटू एक्स। ओके, ऐसे ही अमाउंट फ्रॉम ₹2 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के कॉइन्स का कितना अमाउंट होगा? तो आपके 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं इंटू 3x। ठीक है, 3x नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के, तो हम 3x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 2 रुपीज़ की फॉर्म में जो है। और उसके बाद आएगा अमाउंट फ्रॉम ₹1 कॉइन्स, ये कितना आ जाएगा? 160 माइनस 4x, 1 रुपये के कॉइन है तो 1 इंटू दिस, सो वी विल गेट द सेम थिंग। तो ये आ गया टोटल अमाउंट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमको निकालने के लिए इसको हमको ऐड कर देना पड़ेगा, राइट। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5x, ये वाली टर्म आ जाएगी 5x, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3x इज 6x, प्लस 160 माइनस 4x, तो ये टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, जो टोटल अमाउंट है वो हमको कितना गिवन है? आप देखिए 300। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये किसके इक्वल है? 300 के, तो इसको 300 के इक्वल हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमको मिल जाएगी हमारी इक्वेशन। ओके, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। ओके, अब यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई, बट इसको हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो जितनी भी x की टर्म्स है वो हम साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6x माइनस 4x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पर आप देखिए 6 प्लस 5 इज 11, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 7x। ओके, 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पर एक बड़ी सिंपल फॉर्म में इक्वेशन हमारी आ गई है, 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले हम जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS में, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160। ओके, और ये जो 300 माइनस 160 है ये आ जाएगा आपका 140, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम यहाँ पर जो 7x और हमारा 140 है, यहाँ से हमको जो फैक्टर है x का उसको 1 करना है, जिससे कि हमारे पास केवल x रहे। तो हम दोनों LHS और RHS को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 7, राइट। अब इससे हमने डिवाइड किया तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? सो x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई 20, राइट। तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो आप देखिए हमारे पास नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हैं? अगर हम देखें इसको तो x की वैल्यू आ गई है 20, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने हैं? x। तो इसका मतलब यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन हमारे हैं x, दैट इज 20, राइट। तो ये हमारी नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन हो गए। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं? 3 इंटू एक्स, सो दैट इज 20 इंटू 3, सो दैट इज 60। सो नंबर ऑफ 3 रुपीज कॉइन्स कितने आ गए? 60। अब जो बाकी बचे विच इज 160 माइनस 4x। ओके, सो 160 माइनस 4x कंप्यूट कर लेते हैं, कितना आएगा? सो 160 माइनस 4x कितना हुआ? 4 इंटू 20 इज 80, दैट इज 80। तो जो 80 कॉइन्स हैं ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए 1 रुपीज के,
राइट। तो 20 कॉइन्स जो हैं वो 5 रुपीज़ के हैं, 60 कॉइन्स जो हैं वो 2 रुपीज़ के हैं और 80 कॉइन्स जो हैं वो 1 रुपीज़ के हैं। ओके, अगर आप तीनों को ऐड करते हैं तो आता है 160, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 80 160 एंड यू कैन सी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो हमारे पास थे 160 थे। और अगर आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट कितना बनता है तो आप वो देखेंगे वो आपका 300 के इक्वल ही आएगा। तो इस तरीके से इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, उसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants are 63. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स गिवन है, उसको हमको ध्यान से देखना है। हमारे एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है जिसमें कुछ विनर होंगे और कुछ विनर्स नहीं होंगे, राइट। तो जो विनर्स नहीं हैं उनको 100 रुपीज़ का प्राइज़ दिया गया, जो विनर्स हैं उनको 100 रुपीज़ का प्राइज़ दिया गया और जो विनर्स नहीं हैं उनको 25 रुपीज़ का प्राइज़ दिया गया। ठीक है, और टोटल जो प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूट की गई वो है 3000। अगर टोटल जो पार्टिसिपेंट हैं वो 63 थे तो कितने लोग उसमें से विनर्स थे, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो फैक्ट्स हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से, कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये कितने हैं, दिस इज इक्वल टू 63। सो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स है वो है 63 और टोटल प्राइज मनी कितनी थी, टोटल प्राइज मनी जो है दैट इज इक्वल टू 3000। ठीक है, अब जो विनर को मिला 100 रुपीज, विनर को जो है वो मिले 100 रुपीज। ओके, और जो आपके रुपीज भी लिख लेते हैं यहाँ पे, और जो बाकी जो बचे जो विनर नहीं है, सो नॉट अ विनर, उसको मिले ₹25, राइट। तो जो विनर था उसको मिले 100, जो विनर नहीं था उसको मिले 25। टोटल प्राइज मनी है 3000, टोटल पार्टिसिपेंट्स है 63। हमको बताना है कि कितने लोग विनर थे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानते हैं कि लेट अस से कि नंबर ऑफ विनर जो है वो x है। ओके, सो हम ऐसा मानते हैं दैट नंबर ऑफ विनर्स आर x, लेट नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x। ओके, सो जो बाकी बच गए पार्टिसिपेंट जो कि विनर नहीं है, ओके, देन द रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स आर, कितने होंगे, x हमारे विनर्स हैं, टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, तो जो बाकी बच गए वो कितने होंगे, 63 माइनस x, इतने बाकी बच गए। ठीक है, x विनर्स हैं, 63 माइनस x वो लोग हैं जो विनर नहीं हैं, जो बाकी बच गए हैं, राइट। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि विनर को कितना मिला 100 और इनको कितना मिला, जो विनर नहीं है उनको 25, और टोटल अमाउंट 3000 डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका मतलब जो अमाउंट गिवन टू विनर, टोटल अमाउंट गिवन टू विनर्स, सो टोटल अमाउंट गिवन टू विनर्स, ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स। एक विनर को 100 रुपीज दिए तो एक्स विनर्स को कितने देंगे, 100 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू एक्स, राइट। अब जो बाकी हमारे रिमेनिंग पार्टिसिपेंट हैं उनको कितने दिए, द टोटल अमाउंट गिवन टू अदर्स, मतलब जो विनर्स नहीं हैं वो कितना हुआ 25, सो 25 इंटू 63 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 63 माइनस एक्स।
तो इतना अमाउंट जो है ये दिया गया जो विनर्स नहीं है उनको, 100x जो अमाउंट दिया गया ये जो विनर्स हैं उनको। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट हो जाएगा 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3000, क्योंकि जो टोटल मनी है वो कितनी है? 3000। जो प्राइज मनी है टोटल वो 3000 है जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इक्वल टू 3000। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू अगर मिल गई तो x क्या है? हमारे नंबर ऑफ विनर्स, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल राइट दिस एज इट इज प्लस, और यहाँ पर जो है हम दिस अगेन मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, राइट। तो 25 को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 को जब 63 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलता है 1575। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा माइनस 25x, और ये आ जाएगा 3000। ओके, अब यहाँ पर जो है x की टर्म्स को हम एक साथ कर देते हैं, तो यहाँ पर 100x है, यहाँ पर माइनस 25x है, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 75x। ठीक है, सो हमने दोनों टर्म्स को 100x और माइनस 25x को हमने लिया, और 100 में से माइनस 25 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आ गया माइनस 75x, और जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज 1575 दैट इज इक्वल टू 3000। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म है, उसको हम राइट साइड पर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575, और इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये आ जाता है 1425। सो 75x इज इक्वल टू 1425। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम 75 से डिवाइड कर दें, बिकॉज यहाँ से हमको इसका जो फैक्टर है इसको 1 करना है, तो दोनों को हम 75 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 1425 डिवाइड बाय 75। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा 75 से 75 कैंसिल, ये आ जाएगा 1x, और ये आ जाएगा आपका 1425 डिवाइड बाय 75 अगर आप करते हैं देन दिस विल बिकम 19। ठीक है, सो नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं? नंबर ऑफ विनर्स हमने क्या एज्यूम किए थे? नंबर ऑफ विनर्स आर इक्वल टू x, तो नंबर ऑफ विनर्स आ गया 90। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। सो दिस वाज पार्ट 6। इन दिस वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 13 to 16। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में हमने अच्छे से सॉल्व किया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम शुरू करेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, राइट, जिसमें कि आपका LHS पे भी वेरिएबल है अवेलेबल और RHS पे भी वेरिएबल अवेलेबल है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, तो सारे क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा, एंड वी विल गेट बैक टू यू। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो, and see you again in part 7 of chapter 2.